तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रो। थोड़ा हम इंट्रो देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.5 करने से पहले। अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि क्या क्या यूज़ हो रहा है तो हम इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो इसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज है 5.5, इसमें जो टोटली जो यूज़ है वो लॉगरिथम का है, मतलब लॉग का यूज़ है टोटली 5.5 में। तो हम लॉग का यूज़ कैसे करते हैं, मान लो, है ना। अगर हम जो सिंपल क्वेश्चन है अभी तक हम कैसे करते आ रहे थे, हम ऐसे करते आ रहे थे। अगर y इक्वल log x है तो क्या कर रहे थे, y का क्या हो जा रहा था dy/dx, और log का क्या होता है 1/x। जो चीज़ होती है वो क्या अपॉन में आ जाती है ना। ये अभी तक हम ये कर रहे थे। एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं हम। हमें क्या है, y के ऊपर क्या दे रखा है, log sin इनवर्स x। तो अभी हम क्या कर रहे थे, y का dy/dx कर रहे थे डिफरेंशिएट, और x के साथ ये पूरा क्या x है तो अपॉन में आ जाएगा log, तो ये आएगा इनवर्स। अब इनवर्स का क्या होता है 1/√1 - x²। अब x का करेंगे तो 1 आएगा। अभी तक जो क्वेश्चन है वह 5.4 में हमने ऐसे सॉल्व किए हैं, है ना। पर 5.5 में जो है वो log का यूज़ है। अब कैसे log का यूज़ है, सिंपल तो ऐसे हैं, पर जो 5.5 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं पावर में है, तो पावर में जो पावर में क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं उन्हें में log का कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। log को कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे मान लो लेट y इक्वल a की पावर क्या है x है ना। तो हमें यहाँ log का यूज़ करना, तो देखो कैसे log का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, टेकिंग लिखना पड़ेगा, ये टेकिंग log ऑन बोथ साइड। हम क्या कर रहे हैं, log को ले रहे हैं दोनों तरफ, तो इधर लेंगे तो log y आएगा, y से पहले log लिखना है, ठीक। अब आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर पावर होती है तो वो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है ना। तो ये पावर क्या होगी, आगे आएगी, फिर log a आएगा। ये ध्यान रखना है कि जो पावर होगी वो log से पहले लिखी जाएगी, और जो हमारे पास ये नीचे दे रखा है वो आगे आ जाएगा, ठीक। ये जो बताए हुए हैं ये प्रीवियस जो एक्सरसाइज है क्या है 5.4, उसके जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, मैंने उसमें आपको टोटल फॉर्मूले एक बार दोबारा से रिवाइज किए हैं और बताया हुआ है कि ये कैसा है अगर पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ एक बार और समझो, अगर log है और ये हमारे पास क्या दे रखा है m है, और इसकी पावर हमारे पास क्या है x है, ठीक है। मान लो x है, तो ये पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, x आगे आ गया, log और m लिख दिया, ठीक। उसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, क्लियर। अब ये बताओ log के साथ जो भी होता है वो क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, और y का करेंगे तो dy/dx, ठीक। अब ये बताओ, इस एक फंक्शन तो ये है, एक फंक्शन ये आपको पहचानना आना चाहिए। अगर दो फंक्शन है तो वहाँ क्या होगा, u_v वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो log a को एज इट इज़ रखो, x का करेंगे तो क्या आएगा 1, है ना, क्या आएगा 1 आएगा। फिर क्या करना है हमें, अब बीच में आएगा प्लस, क्योंकि u_v वाला फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, x को एज इट इज़ रखेंगे, log a को करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया है। तो बस ये log वाले कुछ इस टाइप से होंगे, है ना, ये हमें आने चाहिए। एक थोड़ा और डिफ़िकल्ट देख लेंगे कि आपको यहाँ से और थोड़ा क्लियर हो कि एक हमें क्या दे रखा है, एक हमें फंक्शन ये दे रखा है, मान लो x-1 अपॉन x-3 और x-4, ठीक है। हमें ये दे रखा है, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, इसमें आप समझो हमें कैसा पहचानना है कि log लेना। अगर तुम यहाँ अंडर रूट को सोल्व करो, चलो ये आ गया, अपॉन में तुमने टोटल लिख दिया, उसके बाद आपको कुछ नज़र आ रहा है कि हम कैसे कैसे कर पाएंगे इसे, अपॉन में नहीं, तो क्या काम करना है, हमें log लेना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हमने log ले लिया है। तो log कैसे लेंगे, y से पहले log लिखा जाएगा और इधर log लिखा जाएगा, ठीक है। तो log हम कैसे लिखेंगे इधर, अब हमें क्या करना है, जो ये रूट है, रूट का भी तो कुछ करना है। रूट का जल्दी से बताओ क्या होता है, 1/2 लिख दिया है, क्लियर। अब हमने 1/2 बाहर निकाल लिया है, ब्रैकेट लगा दिया। अब हमें log लेना है, तो ये है x-1, तो ये x-1 एज इट इज़ लिख दो log के साथ, क्लियर। अगर यहाँ हमारे साथ ऊपर एक होता, मान लो यहाँ x-2 ले लो, चलो
तो यहाँ लगता है प्लस और फिर लिखते हैं log x माइनस 2। ठीक, अब नीचे से हमें ऊपर लेकर जाना है। कुछ भी चीज़ है नीचे से अगर ऊपर जाती है क्या आता है माइनस, तो यहाँ लगेगा माइनस log x माइनस 3। जब ये लिखेंगे तो क्या लगेगा माइनस लगेगा। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये देखो एक फॉर्मूला भी है, क्या है यहाँ देखो log m अपॉन n है, तो इसे हम कैसे खोलते हैं log m, और जो नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच में क्या लगेगा माइनस log n है, बिल्कुल सेम टू सेम ये लिखा है। अब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस log x माइनस 4, ये आ गया है ना। इस तरीके से हमें log लेके सॉल्व करना है। क्लियर हुई बात। अब बस इसे क्या करना है, जो log है वो अपॉन में आ जाएगा, फिर उससे क्या करना है डिफ्रेंशिएट कर देना है, जैसा हम अभी तक करते आ रहे थे। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट को पकड़ो कि हाँ कैसे यूज़ हो रहा है। अगर हमें log लेना है पावर में तो वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है, और ऐसे हमें नंबर दे रखे हैं तो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। बस थोड़ा आप ये पकड़ बनाओ, फिर एक्सरसाइज जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अब एक फंक्शन और देख लेते हैं ज़रा कैसा, जैसा हमें मान लो कि दे रखा है y इक्वल a की पावर x प्लस साइन x है ना, और यहाँ हमें दे रखा है x स्क्वायर। ये समझो कि हमें ये दे रखा है और हमें क्या करना है log से सॉल्व करना है। तो इस फंक्शन को तो आप मान लो u और इसे मान लो b, समझो है ना। तो इसे u मान लिया तो इसे आप अलग लिख के सॉल्व कर लो, इसे अलग लिख के सॉल्व कर लो, मतलब कैसे। फिर बीच बाद में जब आपका इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा और इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, मान लो यहाँ कुछ आ गया और फिर प्लस करके यहाँ कुछ लिखे तो आंसर जब लिखा जाएगा। तो जैसे ये है इसे हमने u मान लिया है ना, तो इसे अलग सॉल्व करेंगे और इसे अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग करके सॉल्व करके हम फिर क्या कर लेंगे, इसे एक साथ आंसर लिख देंगे। पावर अगर ये ऐसा दे रखा होगा या माइनस होगा, जब भी हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सॉल्व करेंगे तो थोड़े हमें क्या होगा कंफ्यूजन हो सकता है आंसर में। अगर अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये है, ठीक, समझ में आया। अब हम क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है 30 है ना, तो ये एग्जाम्पल हमें 30 दे रखा है। तो हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए समझते हैं बहुत इजी और आराम से। तो चलिए मेरे साथ आपको सॉल्व करना है। देखो हमें ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या कर लो, फर्स्टली इसे लेट कर लेते हैं y के इक्वल हमने क्या कर लिया है, लेट कर लिया है। ठीक, ये हमारे पास आ गया है, ये 4 है, ये अपॉन में आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। ठीक है, ये अपॉन में आ गया है। अब हमें क्या करते हैं, जल्दी से बताओ, हमें log लेना है। तो log कैसे लेंगे, log टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो log लेंगे तो y से पहले लिखा जाएगा log y। ठीक है, अब इस रूट का क्या बनेगा 1/2, ये लिखना है आपको, फिर लगाना है ब्रैकेट, फिर log चलेगा बस। अब log क्या लिखेंगे, x माइनस 3, सामने हम ऐसे चल रहे हैं सीधे, तो एक मान लो कि प्लस में चलेंगे, बीच में आएगा प्लस log x स्क्वायर प्लस 4। अब क्या आएगा जल्दी से बताओ। अब ऊपर ये नीचे से ऊपर जाएगा, देखो ये पूरा एक फंक्शन है, नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो साइन कैसा आता है माइनस का, और log आएगा यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ये पूरा आ गया। ठीक है ना, समझ में आया। अगर नीचे से ऊपर जाता है तो क्या आता है माइनस, जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला है log m अपॉन n, तो कैसे लिखते हैं log m और बीच में आता है माइनस log n, मतलब नीचे से ऊपर जाने में माइनस आ रहा है। तो वही तो लिखा, नीचे से ऊपर गया तो क्या लिखा माइनस के। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करो। ये क्या होगा, log के साथ जो y है वो अपॉन में आ जाएगा क्योंकि नीचे आ जाता है, और फिर y का क्या होगा dy अपॉन dx। ठीक, अब 1/2 लिखो। अब log के साथ ये है तो ये अपॉन में आएगा। क्लियर। अब x का क्या होगा 1, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है 0 बन गया। ठीक,
अब लगाओ बीच में प्लस, फिर ये क्या है अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ बताओ एक्स स्क्वायर है तो जो पावर होगी वो क्या आ जाती है आगे एक्स। क्लियर। अब पावर एक सब्ट्रैक्ट होती है, अगर 2 में से 1 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी क्या बचेगा 1, तो 1 को लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स का करेंगे क्या आएगा 1 और प्लस लगा के क्या है कांस्टेंट है तो ये क्या आएगा 0। ठीक, बीच में हमारे पास माइनस, ये क्या आएगा अपॉन में आएगा। लॉग के साथ जो भी चीज़ है उसे अपॉन में ही आती है, प्लस ये आ गया। अब इसका करो, 2 है पावर वो आएगी आगे, तो 2 की देखो पावर यहाँ समझो अगर 3x स्क्वायर है पावर आनी है तो ये तो ऐसा होगा और 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, लिखो या मत लिखो। तो क्या आएगा 2 3 जा 6x, तो यहाँ आएगा 6x, यहाँ क्या आएगा 4 इंटू 1, एक्स का क्या बन गया होगा 1 और ये है कांस्टेंट तो 0। बस कितना देखो सिंपल है। यहाँ क्या आएगा 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा x माइनस 3, यहाँ आएगा प्लस क्या बचा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो यहाँ आएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, बीच में है माइनस, यहाँ क्या आएगा 6x प्लस 4 अपॉन यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 आएगा। ठीक है, समझ में आया कि हमने कैसे इसे सॉल्व किया है। अब यहाँ एक ट्विस्ट और है, अब जल्दी से बताओ क्या ट्विस्ट है। अब जो ये y है ना इधर डिवाइड में है तो इधर किस में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसे एक काम करो कि 1/2 को बाहर लिख लो तो ये आ गया इधर मल्टीप्लाई में। ये हमें इधर लेके आना ज़रूरी ही है। ठीक है, तो हमारे पास ये माइनस है, यहाँ आएगा 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। अब जो ये y है ना यहाँ क्या करना है, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, बस y की वैल्यू पुट करनी है। y क्या है हमने इसे लेट किया था, बस इस पूरे को जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसे पूरे को उठाओ और वहाँ को जो हमें है यहाँ लिख दो। क्या है x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में आएगा हमारे पास क्या 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बस ये काम आपको यहाँ करना है और उसके बाद क्या करना है बस इसे लिख दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है आंसर। ये ऐसे हमें क्या करना है लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया है dy/dx, जिसे हमें क्या करना था फाइंड करना था, डिफ्रेंशिएट करना था। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर। y को इधर लेकर आएंगे, y क्या है जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे तो हमने लेट करा, तो बस उसे वहाँ से उठाओ और यहाँ लिख दो। क्लियर। और 1/2 जो है रूट का है, ये रूट का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आता है 1/2 आता है, तो उसे हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ एक काम समझो कि रूट ना लो, इस तरीके से आप ना समझ रहे हो तो मत समझो। अगर रूट होता है तो उसे हम क्या ले लेते हैं, अगर हमारे पास रूट है मान लो ये ठीक है, तो उसकी पावर यहाँ क्या बनेगी, अगर रूट ना लो 1/2 बनेगी। जल्दी से बताओ बनेगी या नहीं बनेगी। तो जब हम लॉग लेते हैं तो क्या आएगी 1/2 आएगा, पावर आगे आ जाती है लॉग से पहले आ जाती है, फिर यहाँ लिखेंगे लॉग, फिर हम लिखेंगे x माइनस 3, फिर यहाँ लिखेंगे जो हमारे पास ये टोटल है ये सेम टू सेम यहाँ उतार देंगे, तो ये ऐसे भी आ गई है। तो इसी तरीके से आप यहाँ समझो कि ये पावर कैसे आई। अगर रूट है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2, फिर जब हम लॉग लेंगे तो लॉग से पहले हमें पावर लिखनी होती है। यहाँ समझ में आया। तो क्या पावर है 1/2, फिर लॉग लिया, फिर इसे टोटल को लिखा, फिर आपको क्या करना है ये सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।